बोलता हूँ। he does not he does not give करते रहे आप, कोई बात नहीं, स्टार्ट। he does not give us money, वह हमें पैसे नहीं देता है। डू यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो? डज शी टेक मिल्क, क्या वह दूध नहीं लेती है? डू यू वाई डू यू नॉट ईट द फूड, वह वह खाना क्यों वह डू दे नॉट ईट द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाते हैं? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है? वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो? हाउ डज ही फ्लाई द काइट, वह पतंग कैसे उड़ाता है? वाई डू यू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? हाउ डज ही नॉट रीड, वह कैसे नहीं पढ़ता है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। शी इज कुकिंग बिरयानी फॉर मी, वह मेरे लिए बिरयानी बना रही है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम्म। हम क्रिकेट खेल रहे हैं हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धो रही है। आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं। आर यू क्लीनिंग द फ्लोर, क्या क्या तुम फर्श साफ कर रहे हो? इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है? एम आई ड्राइविंग कार, क्या मैं कार चला रहा हूँ? आर यू नॉट कैचिंग द बॉल, क्या आप बॉल नहीं पकड़ रहे हो? इज ही नॉट लिविंग विद यू, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है? आई नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ? वाई आर यू टीचिंग, आप क्यों पढ़ा रहे हो? वाई इज ही थिंकिंग दैट मच, वह इतना क्यों सोच रहा है? वह इतना क्यों सोच रहा है? हाउ एम आई कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन, मैं जानकारी कैसे रख रहा हूँ? वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो? हाउ इज ही नॉट जंपिंग सो फार, वह इतनी दूर कैसे नहीं कूद रहा है? फाइंडिंग हाउ एम आई नॉट फाइंडिंग दिस, मैं इसे कैसे नहीं ढूंढ रहा हूँ? आई हैव थ्राउन द बॉल, मैं बॉल फेंक चुका हूँ। ही हैज क्लोज्ड द शॉप, वह दुकान बंद कर चुका है। आई हैव नॉट फेलिड येट, मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूँ। ही हैज नॉट डाइड येट, वह अभी तक नहीं मरा है। Okay, that was quite good. It was amazing, I would say. बहुत अच्छा था, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एंड इसी तरीके से याद होना चाहिए, देखो। और शाहरुख जी भाई, मैं आपको बताऊं दैट दिस विल बेनिफिट यू दैट मच दैट यू कांट इवन इमेजिन। आप उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना आपको इसका फायदा होने वाला है, शाहरुख भाई। जी सीरियसली मैं सर। आपको बता रहा हूँ, यू कांट इवन इमेजिन जिसका इसका इतना फायदा होगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। इन द फॉलोइंग टाइम आप इंशाल्लाह। देखो कि ये चीजें आपको, जो है ना, ये सेंटेंसेस जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये इतने फायदा देंगे ना आपको, आप सोच नहीं सकते। और जिस तरीके से आपने याद करा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप चाहे 5 सेंट, देखो 5 का फायदा हुआ है नहीं, हम लोग 10 कर जी रहे जी। थे लेकिन 10 में दिक्कत हो रही थी। ठीक है। अब ये डे बाय डे ना पक्के होते जाएंगे, मतलब आज आप इन्हें करोगे, कल करोगे, तीसरे दिन करोगे, तो डे बाय डे जितने भी दिन होते जाएंगे उतने ही ये पक्के होते जाएंगे। और एक दिन आप ये देखोगे कि आप ऐसे बस ऐसे पन्ने पलटते रहोगे और पढ़ते रहोगे, पन्ने पलटते रहोगे और पढ़ते रहोगे। और उम्मीद ये है अल्लाह की जात से कि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो उसके अलावा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बस फिर लास्ट में लिखूंगा मैं, है नहीं? जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो फिर आप मुझे बताइए, कैन कुड का तो हमने कर लिया था, उसमें कुड हैव जी का सर। हमारा कुड कुड के जितने भी यूजेस हैं वो हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। जी तो अच्छा, इसमें जो है ना, मॉडल वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। तो वो भी पहले जब मैं आप लोग आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वो भी चीजें क्लियर हम लोग करेंगे। तो जी उससे पहले आज हम लोग मे का और शुड और शुड हैव, मतलब शुड के तो सारे ही करेंगे फिर, जो भी जितने भी हैं शुड के। ठीक है। तो जी। चलिए पहले आप मे का बता दीजिए शाहरुख भाई। सर, मैं के तीन यूज होते हैं। एक, पहला मैं का यूज इजाजत मांगने के हाँ। लिए किया जाता है। जी जी। मैं मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है। मैं आई यूज योर फोन। मे आई यूज योर फोन। ही ठीक है। मैं, सर इसमें हम मैं के अपने के अलावा भी कोई
दूसरा किसी और पे भी यूज हाँ कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। असल में देखो, परमिशन इंसान अपने लिए ही मांगता है ना ज्यादातर, इसलिए हम खुद को यूज करते हैं। अक्सर तो ये होता है सर, हाँ है नहीं, तो तो दूसरे परमिशन के लिए तो कम ही होता है सर। हाँ, दूसरे दूसरे के लिए कौन मांग रहा है परमिशन? दूसरे के लिए थोड़ी मांगेगा आदमी, खुद के लिए मांगता है परमिशन। तो अगर जी मान जी लीजिए ज्यादातर इसमें मे आई के साथ ही यूज होगा कि भाई हाँ मे आई गो, मे आई कम इन। ठीक है। और जैसे हम लोग स्कूल में बोला करते थे, तो वो स्कूल में हम बोला करते थे माई कम इन सर, क्योंकि हमें पता तो था नहीं उस टाइम पे। तो अब वो जी एक सेंटेंस, एक पूरा बस स्कूल स्कूल में एक सेंटेंस चलाया हुआ था कि भाई आपको एक सेंटेंस बोलना है कि मे आई कम इन। ठीक है। तो वो मे आई कम इन की जगह हम लोगों ने कर दिया माई कम इन। मतलब मे आई कम इन की जी जगह जी, मे हटा के हम लोगों ने उसे मे आई को माई बना लिया, एम वाई माई। माई मैं का बना मतलब होता दिया। है मेरा। ठीक है। तो वो जी हमने माई बना लिया उसे, और माई बना के हम लोगों ने पूरा मतलब अपने 5-6 साल बेचारे उसमें ही गुजार दिए कि भाई सर माई कम इन सर, और सर भी कह रहे हैं हाँ आजा अंदर। सर भी कह रहे हैं हाँ जी आ जी जा, तो सर को भी पता नहीं, सर भी इतने होशियार है और हम भी इतने होशियार है, तो मतलब दोनों ही दिन अच्छे चल रहे थे। तो हमने माई कमिंग बना के जो है ना वो पूरा जो है ना साल, कई साल गुजार दिए। फिर बाद में पता चला जब मैंने स्टार्टेड स्टडिंग इन 2016-17 में, फिर मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ बे यार, मैंने कहा हम तो कुछ और ही बोल रहे थे। जी जी। मेरा कुछ और ही चल रहा था। चलो खैर एनीवेज, तो हम लोग बात करते हैं शाहरुख भाई। चलो ठीक है, मे का आप परमिशन के कम से कम 5 सेंटेंस मुझे बताओ। ओके सर। मैं आई यूज योर फोन। मैं हम्म, आई गो टू वॉशरूम। हम्म, मैं आई गो टू मॉस्क। मैं हम्म, आई गो मैं आई गो होम। हम्म। मैं आई गो टू मार्केट। मे आई गो टू मार्केट, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। और अब इसमें परमिशन देने के लिए दूसरा यूज होता है आई थिंक। ये मैं का दूसरा यूज सर परमिशन देने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यू मैं यू मैं गो होम। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, ठीक है। हाँ। ही यू मे यूज ही माई फोन। मैं जी। यू मे यस। यूज माई फोन, जैसा आपने पूछा था पहला यू सेंटेंस। जी। यू मैं यूज माई फोन। आप हम्म। मेरा फोन यूज कर सकते हो। जी जी। ही मैं गो टू स्लीप। नहीं, स्लीप नहीं होता, स्लीप होता है। स्लीप। स्लीप। हाँ स्लीप। स्लीप। हाँ। ही मैं गो टू स्लीप। हम्म, वी मैं वी मैं गो टू जॉगिंग। हम्म, ठीक है। ओके। दे मैं गो टू प्ले। हम्म, ठीक है। दे मे गो टू प्ले एंड दे मैं गो टू प्ले। वी मैं गो टू मॉस्क। वी में गो टू मोस्ट। चलिए काफी है, ठीक है, इतना काफी। वैसे इसमें ये वी में गो टू मोस्ट तो खैर वो भी नहीं होगा, वी नहीं असल में। इसमें ज्यादातर जो परमिशन दी जाएगी ना, इसमें इसमें वी और आई यूज नहीं होगा परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए हम लोग यूज जी। करेंगे यू यू यू। यू यू को यू सबसे होगा। ज्यादा use करेंगे। आप। बिल्कुल। सबसे सबसे ज्यादा यूज होगा यू, क्योंकि देखो मैं परमिशन आपको ही तो दूंगा ना। मान लो आप मेरे से पूछो जी सर जी क्या मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा यस यू मे स्पीक। यू मे स्पीक, ठीक है। तो पहला जो हमारा यूज होगा वो बेसिकली होगा, हम लोग यूज करेंगे कि परमिशन देने में हम लोग सबसे पहले यू को यूज करेंगे सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर हम लोग ही शीट को भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ आप मेरे से परमिशन लो, किसी के बारे में ले सकते हो परमिशन जी जी। कि क्या वो आ सकता है, क्या वो आपकी क्लासेस में आ सकता है। तो आप ऐसे पूछ सकते हो मेरे से, सर मे ही ज्वाइन योर क्लास। मे ही ज्वाइन योर क्लास, क्या वो तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ यस ही मे ज्वाइन माई क्लास, हाँ वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग कर सकते हैं यूज, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज जी। किया जाएगा, एज आई सेड, कि यू। हमारा जो यूज सबसे ज्यादा किया जाता है वो किया जाता है बेसिकली, हम या तो परमिशन लेने के लिए हम खुद के लिए परमिशन लेते हैं सबसे ज्यादा। और दूसरी चीज जो होती है वो हमारी होती है कि हम लोग जब परमिशन देते हैं तो वो सामने वाले को देते हैं, यानी यू को हम परमिशन देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी अब तीसरा आप मुझे यूज बताइए इसमें। सर, तीसरा यूज इसका दुआ देने के लिए किया जाता है। अच्छा, दुआ देने के लिए, जी बिल्कुल बताइए। जी। जैसे ए, मैं प्लस अल्लाह प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक May है। Allah give you long life. हाँ मे May अल्लाह May Allah give you hidayah to listen. ठीक अल्लाह है। ताला आपको सुनने की हिदायत दे। May Allah give you brain. हम्म अल्लाह आपको दिमाग दे। हम्म, ठीक है। May Allah give you hidayah. हम्म
ठीक है। अल्लाह आपको हिदायत दे। हम्म। ओके। मे अल्लाह मे अल्लाह गिव यू मनी। मैं अल्लाह अल्लाह गिव यू। आपको, ये सबसे अच्छी दुआ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये सबको, इसकी सबको ज्यादा जरूरत है जी। इसकी सबको जरूरत है भाई, मैं तो यही देता हूँ, मैंने कहा मैं अल्लाह गिव यू लॉट ऑफ मनी। बस मैं तो सबसे जी सबसे जी। सबसे ज्यादा, अगर मुझे कभी इंग्लिश में किसी को बोलना हो लॉर्ड कि ऑफ, भाई, मे अल्लाह गिव यू लॉर्ड ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है हाँ, सर, लॉर्ड ऑफ? मैं अल्लाह गिव यू लॉट ऑफ मनी। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अलॉट ऑफ, लॉर्ड। ALOT, अलॉट, OF ऑफ, अलॉट ऑफ। तो अलॉट ऑफ का मतलब हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा, तो मे अल्लाह गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दे। ठीक है। तो मैं, दिस वन, जी हाँ हाँ, तो दिस वन इज वेरी, आई फील इम्पोर्टेंट, एंड आई वुड से दैट ये सबसे ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता किया बिल्कुल। जाता है कि किया जाता है, बट हाँ किया जाना चाहिए फॉर श्योर। इफ वी यूज इट, आई एम प्रीटी श्योर दैट इट विल बी सो गुड। तो मे अल्लाह गिव यू लॉट ऑफ मनी, मे अल्लाह गिव यू दिस, मे अल्लाह गिव यू दैट, बट लाइक अबव ऑल, अबव ऑल एक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम यूज करते हैं कि सबसे ज्यादा। देखो, एक तो अलॉट ऑफ का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, अलॉट ऑफ का मतलब तो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर ज्यादा के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप कहते हो कि भाई मतलब चार पांच चीजें रखी है और फिर उसमें ऐसे कहो कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है, तो उसके लिए हम अबव ऑल का यूज जी करते हैं। सर। हाँ, उसके लिए हम लोग अबव ऑल का यूज करते हैं। तो खैर वो इंशाल्लाह जब हम व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट, सॉरी, उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, क्या बोलते हैं आपका, एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, तो तुम वो समझ जाओगे इजीली। सर ठीक इसकी है। एलोटफ की मुझे स्पेलिंग बताना आप। ALO, ए, हाँ, A अलग लिखा जाएगा और फिर LOT अलग लिखा जाएगा, NOF अलग लिखा जाएगा, अलॉट ऑफ, अलोट ऑफ। ओ, ओके सर। अलोट ओ, जो बहुत ज्यादा। अलॉट, हाँ, अलॉट ऑफ जो है ना, वो काफी ज्यादा के लिए हम लोग यूज अलोट, करते हैं। हाँ, अलोट, अलोट अलॉट। ऑफ। हाँ, तो पूरा सेंटेंस लिख लो आप, ये पूरा सेंटेंस ही लिख लो आप कि मे अल्लाह गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। ये पूरा सेंटेंस ही लिख लो ओके ताकि ये सर। याद रहे आपके। मे अल्लाह गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ उसमें लिख लो, जो मैं एक्सप्रेशंस आपको जो मैं ये सेंटेंसेस लिखवा रहा हूँ जी उसमें जी, लिख लेना, है नहीं। उसमें लिख लेते हैं इसको जी। ये हाँ सही। तो मैं, हाँ तो मे अल्लाह गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, तो ये अच्छा सेंटेंस हो जाएगा, एक हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत इसी अच्छा में। हो जाएगा सर ये तो। जी जी। चलिए, तो ये ये हो भी गया। बोल सकते हैं, मैं अल्लाह गिव यू दिस, मैं अल्लाह गिव यू दैट। हाँ बिल्कुल जैसे बोल सकते फेस टू फेस बात चलती रहती है, उस दौरान हैं। बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग किसी की तरफ इशारा करके भी बोल सकते हैं, किसी चीज की तरफ जी इशारा जी करके बोल सकते हैं हम लोग कि भाई, मैं अल्लाह गिव यू दिस, मान लीजिए आप उसका नाम नहीं लेना चाह रहे तो यस फॉर श्योर आप बोल सकते हो, ठीक है। भाई दुआ तो दी जी। जा सकती है ना। खैर दुआ तो मतलब बिल्कुल। आप हलाल होना चाहिए बेसिकली, हराम ना हो। ये तो आदत, ये तो मामूल आदत हो जानी चाहिए इंसान की, ये तो दुआ आदत देना। नहीं, अरबी, आप अरबी लोग, जी, जी जी, अगर आप अरब बयान के लोग जो सुनते, हैं सर, जी जी जी, वो सबको बार बार कोई अगर आप वो, अब आप उसको पानी भी पिलाओगे ना, एक गिलास भी उठा कर दोगे ना, वो लाजिम आपको दुआ देगा। उनकी ऐसी, उनकी जुबान है अरबी, आदत, पूरी आदत हो आदत। गई उनकी। जी जी। जी नहीं, मैंने इंग्लिश इंग्लिश लोगों को भी देखा है, मैंने इंग्लिश में जो माशाल्लाह मुस्लिम्स है ना, जो, तो जो लोग बयान करते हैं, जैसे जो है मुफ्ती मेंक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पर्सनली मैं तो सबसे ज्यादा मुफ्ती मेंक को ही सुना है। तो मुफ्ती मेंक, आप कभी जब अभी थोड़ा इंग्लिश आपकी बेटर हो जाएगी और कुछ दिनों बाद आप सुनना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा दैट मुफ्ती मेंक बहुत अच्छे स्कॉलर है। और वो जब भी बात करते हैं ना, सो ही ऑलवेज लाइक प्रेज पीपल, मतलब लोगों को दुआ देते रहते हैं, मतलब हमेशा दुआ देते हैं, ही ऑलवेज प्रेजेस। तो प्रेज का मतलब भी दुआ देना होता है, ठीक है, तारीफ करना भी होता है वैसे प्रेज का मतलब, लेकिन दुआ देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रेज को। खैर एनीवेज, जी तो अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे यूज, तीसरा तो हो गया हमारा, चौथा यूज होता है मई का, महीने के लिए, कह लें भाई मई का वो जो महीना होता है उसे हम लोग मई का जो महीना होता है, कह लो दिस इज अ मंथ जी। ऑफ मई, राइट। तो ये एक होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर मे का बस लास्ट में ही है, फिर वो आपका मे हैव करके वो करा है अपने प्रैक्टिस या नहीं। मे हैव तो शायद करा दिया था आपने सर। हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, ये तीनों एक साथ होंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस कल करके लाइएगा। इनको तीनों को प्रैक्टिस करके लाइएगा आप, मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव, और अगर अभी कर रखी है तो अभी बता दो। अभी नहीं की सर। अच्छा, तो फिर अभी शुड का और शुड हैव का बता दो फिर। जी, शुड का यूज, हम्म। शुड होने चाहिए। किसी को सलाह सब्जेक्ट देने प्लस के, शुड प्लस किसी को ऑब्जेक्ट, सलाह देने के लिए किसी को यूज किया सलाह जाता देने के लिए। है, सलाह, सजेशन, इन दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड का। जी
जी। You should you should go to mosque. ठीक है। He should go to work. ठीक है। We should play cricket. ठीक है। I should go home. आई शुड गो होम, ठीक है। They और should दे शुड प्ले क्रिकेट। they they should play cricket. अच्छा, अगर आप कहो कि उन्हें कुरान पढ़नी चाहिए। उन्हें कुरान पढ़नी चाहिए। He should recite the Holy Quran. ही शुड रिसाइट द होली कुरान। चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। नहीं, अगर हम बोले उन्हें, उनके लिए हम लोग यूज करेंगे दे। उनके लिए हम लोग यूज करेंगे दे दे शुड। जी जी। दे दे शुड। दे के तो सर मीनिंग वे होती है, तो उन्हें भी आ जाएगी इसकी। हाँ, उन्हें 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 और वे बात एक ही है। ठीक है, एक ही तो बात है। हाँ, तो दे दे शुड। शुड दे शुड रिसाइट द होली कुरान। दे शुड रिसाइट द उन्हें होली कुरान कुरान। पढ़ना चाहिए। उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड। नो प्रॉब्लम। एनीवेज, अच्छा, इसमें शुड हैव का बस वही हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं कि भाई करना चाहिए था। शुड हैव चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म। अच्छा, इसमें एक ना शुड का तुम 6 सेंटेंस बना दो। एक के बनाओ, तुम किसके बनाओगे? तुम बनाओ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, इसके बनाओ 6 सेंटेंस। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। जी इंग्लिश बोलनी चाहिए। जी। जी। इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई आई शुड हैव स्पीक नहीं, इंग्लिश। चाहिए थी हो जाएगा तो फिर चाहिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ नॉर्मली। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए ओनली। आई शुड स्पीक। आई शुड बी स्पीक नहीं, इंग्लिश। बी नहीं आएगा, आई शुड स्पीक इंग्लिश, जैसा नॉर्मली अभी आप बता रहे थे। आई शुड स्पीक इंग्लिश। जी जी, नेगेटिव बनाओ। आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। जी शुड आई स्पीक इंग्लिश। जी। Should I not speak English? Why should I speak English? हम्म। Why why should I not speak English? जी, देखो, ये 6 सेंटेंस ना बहुत जरूरी है। 6 इसलिए जरूरी जी है, देखो हम लोग, अगर आप पढ़ोगे ना कहीं भी जाके, वैसे पढ़ोगे नॉर्मली, तो सब आपको सिर्फ 2 ही बताएंगे। पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर बताए तो वो आपको तीसरा बता देंगे, जो कि होता है हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव। जब बात जी करते हैं हम लोग चौथे की, पांचवे की, तो वहां पे फिर हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वहां पे जी क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं शाहरुख भाई कि हम लोग कि सारे के सारे ही पढ़ लें तो ज्यादा बेटर हो। ठीक है, बिल्कुल सर। क्योंकि सारे क्लियर होने बहुत जरूरी है, मतलब इट इज डैम बिल्कुल। इम्पोर्टेंट मेक श्योर कि हमारे 6 के 6 तरीके क्लियर हो शाहरुख भाई। 6 के 6 जी तरीके अगर हमारे क्लियर होंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। राइट। बिल्कुल। तो एनीवेज, इसमें शुड हैव का भी आप मुझे 6 बता दें। शुड हैव। जी जी, शुड हैव के भी आप मुझे 6 बताएं। शुड हैव चाहिए था। जी जी। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। जी। उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। अब ही बस इंग्लिश में बना दे शुड आप। जी ही शुड नॉट हैव स्पोक इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश। ही शुड हैव नॉट सॉरी, स्पोकन। he should have he should have not spoken English. नहीं, ही शुड नॉट हैव। He should not have spoken English. Should should he have spoken English? जी बिल्कुल। Should 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 he not have spoken English? Why should he have spoken English? हम्म। Why should he not have spoken English? जी, चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। अब हम लोग ऐसा करते हैं, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे, और स्क्रीन शेयर जी करके सर। मैं आपको सीधा जो है ना वो करा देता हूँ, वो लिखा देता हूँ, और मुझे बस फटाफट आप वो बताओ, वर्ड बताओ, और मैं जो है लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, क्लासिकल बोर्ड ही खोल लेते हैं, पता नहीं खोलने को बेकार है तो।
हाँ मर्जी तुम्हारी, ठीक है जैसा आपको बेटर लगे। इसमें आपका हो जाएगा जूम, नहीं नोट्स। चलिए जी शाहरुख भाई बताएं जी, पहला बताएं। पनिश, सजा देना। अच्छा लास्ट सेंटेंस क्या था बेचारा, वो बताओगे मुझे, लास्ट सेंटेंस क्या था? लास्ट था जी, डाई माने मरना, डाइड डाइड। अच्छा डाई माने मरना, डाइट डाइट, तो अच्छा ठीक है, तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया था सेंटेंस? ही हैज नॉट डाइड डाइड येट। में, तो इसका मतलब क्लोज इंटरोगेटिव बनेगा। चलो बताओ क्या है वो? पनिश राइट। पनिश, ठीक है। हैज ही, सजा देना। हैज ही पनिश्ड यू, क्या उसने तुम्हें सजा दी है? ठीक है। क्या वह, या फिर विन, क्या, क्या जी वह तुम्हें सजा दे चुका है, ये होना चाहिए है ना? क्या जी। वह तुम्हें सजा दे चुका है? चलिए नेक्स्ट बताइए। विन माने जीतना, वोन वोन। अच्छा विन, जी। अच्छा ठीक है। हैव यू वन, हैव यू वन द, हैव यू वन hearts, हैव यू वन hearts, क्या तुम दिल जीत चुके हो? क्या गुड, तुम बहुत अच्छा। जीत चुके हो? चलिए नेक्स्ट बताइए। हैव यू वन hearts। वीप, रोना, वेप्ट ओके वेप्ट। ठीक है, वी प्रोनाउन। हैज ही नॉट वेप्ट, हैज ही नॉट वेप्ट, क्या वह नहीं रो चुका है, या फिर क्या वह नहीं रोया है, क्योंकि इसमें या आ रहा है ना, क्या वह नहीं रोया जी। है? जी नेक्स्ट बताइए। कंप्लीट, पूरा करना, कब, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ठीक है, तो हैव यू नॉट completed your, have you not completed your work? ठीक है जी, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसकी हिंदी होगी, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है? ठीक है जी। जी और अगर इसमें आपको ऐसा बोलना हो कि अल्लाह क्या तुमने अब तक अपना पूरा काम नहीं किया है, तो इसमें बस येट लगा दो आप। अगर आपको ऐसा जी। बोलना है कि क्या तुमने अपना पूरा काम अभी तक नहीं किया है, तो उसमें बस येट लगा दो, इतना हो जाएगा। ठीक है। यट का मतलब अभी तक है सर। हाँ अभी तक के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यट, कितने हुए, ओके। चार हुए। इसमें जी। दो और करा दूं आपको, दो दो और और लिखवा करा दूं? दो सर आज, ये पेज पूरा जी हो जाएगा। जी जी पुल चलिए। खींचना, पुल्ड पुल्ड। ठीक है, पुल खींचना, ओके। वाई, नहीं, हाउ हैव यू पुल्ड दिस, तुम इसे कैसे खींच चुके हो? ठीक है जी, नेक्स्ट बताओ। जी। रीच माने पहुंचना, रीच्ड रीच्ड। ठीक है, वाई हैज आमिर, वाई हैज आमिर रीच्ड, ओ नहीं, why has Amir reached here? आमिर यहाँ क्यों आ चुका है? चलिए जी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक सेकंड सर। ले लिया जी। ओके ठीक है, तो इसमें आपका ये इस तरीके से